अयोध्या प्रयागराज हाईवे नवंबर 2022 से अब तक तीसरी बार टूट गया है। मरम्मत कार्य के चलते रूट डाइवर्ट है। हैवी वाहन शहर से होकर गुजर रहे हैं। इससे दिन रात सुल्तानपुर शहर में जाम लग रहा है। ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन से 36 करोड़ की लागत से बने शहर के 2 लिंक हाईवे पर सड़कें पुनः धंस गई हैं। वहीं पुल बार बार टूटने के मामले को जिलाधिकारी जसजीत कौर ने गंभीरता से ले लिया है। जिलाधिकारी ने NHAI के कार्यों की गुणवत्ता की तकनीकी जांच के लिए 3 निर्माण कार्यदायी संस्था की संयुक्त टीम गठित की है। गौरतलब रहे कि सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2019-20 में शहर के अंदर लखनऊ बलिया हाईवे के लिंक मार्ग मॉडल बस स्टेशन से अमहट तक और अयोध्या प्रयागराज हाईवे के लिंक मार्ग गोलाघाट से पयागीपुर तक 5 किलोमीटर से अधिक मार्ग को 4 लेन में तब्दील करने की योजना बनी थी। शुरुआती दौर में गोलाघाट से पयागीपुर मार्ग के 3.2 किलोमीटर दूरी के मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 15.11 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी। बस स्टेशन से अमहट तक 2.8 किलोमीटर दूरी के मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 11.26 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी। परियोजना को पूरा कराने के लिए 18 महीने का समय तय कर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को जिम्मेदारी दी गई। सूबे के तत्कालीन डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद की पैरवी पर ड्रीम प्रोजेक्ट पर अपनी मुहर लगा दी। डिप्टी सीएम ने ही सांसद की अध्यक्षता में परियोजना का शिलान्यास भी किया था। 18 महीने में पूरी होने वाली परियोजनाओं को लोक निर्माण विभाग की देखरेख में 3.5 वर्ष में वर्ष 2023 के शुरुआत में पूरी की जा सकी। परियोजना के पूरा होने के बाद 6 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर दोनों लिंक मार्गों की लोक निर्माण विभाग की ओर से अतिरिक्त व्यय कर पेंटिंग कराई गई। इस बीच नवंबर 2022 में टाटिया नगर में गोमती नदी का पुल टूट गया। NHAI ने जिला प्रशासन से 10 दिन तक रूट डायवर्जन लेकर पुल पर यातायात बंद कर मरम्मत का कार्य शुरू कराया था। 10-10 दिन का समय 10 बार बढ़वाकर 3 महीने में मरम्मत का कार्य पूरा किया गया, जिसके चलते शहर के अंदर ओवरलोड भारी वाहनों के संचालन से दोनों लिंक हाईवे का 4 लेन जगह जगह से धंस गया था। सांसद ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को काली सूची में डालने का फरमान जारी कर दिया था। इसके बाद फिर से लोक निर्माण विभाग ने 6 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर दोनों सड़कों की पेंटिंग कराई, जिसके बाद सड़क ठीक हो पाई। अप्रैल में पुल फिर से टूट गया और जैसे तैसे दुरुस्त किया गया। अब फिर जून में पुल टूटा तो मरम्मत की शुरुआत की गई है। शहर के अंदर बड़े यातायात से कई जगह सड़कें धंस गई हैं। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता संतोष मणि तिवारी बताते हैं कि शहर के अंदर दोनों 4 लेन की भार क्षमता 40 टन निर्धारित है, जिस पर 60 टन क्षमता तक के वाहन गुजारे जा सकते हैं, लेकिन पुल टूटने के बाद क्षमता से कई गुना अधिक लोड के वाहन गुजरने से सड़क धंस रही है। कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रह चुके अधिवक्ता वरुण मिश्रा ने सरकार को घेरा है और तंज कसते हुए कहा कि सरकार की फाइलों में शहर के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी के द्वारा बनवाया गया पुल आज भी उसी तरह चल रहा है, लेकिन उसके बाद की सरकार में बनाया गया पुल लगभग 6 बार रिपेयरिंग की जा चुकी है। आप समझ सकते हैं कि उस समय की सरकारों में कैसा काम हुआ था और आज की सरकारों ने कैसा काम किया है। ये जो सड़क बनवाई गई है ये बिल्कुल मानक के विपरीत है। देखिए, सरकार ये कहती है कि सरकार की फाइलों में शहर के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे और उनके दावे किताबी हैं। सड़कों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, आप देख सकते हैं हमारे सामने ही। कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी जी के ज़माने में बनाया गया पुल आज भी उसी तरह से चल रहा है और उसके बाद की सरकारों द्वारा बनाया गया पुल सुल्तानपुर में लगभग 6 बार उसकी रिपेयरिंग हो चुकी और आज भी उसकी रिपेयरिंग चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की सरकारों में कैसा काम होता था और आज की सरकारों में कैसा काम हो रहा है। आपके सामने दिख रहा है ये सड़क जो बनाई जा रही है बिल्कुल मानक के विपरीत है, गुणवत्ता विहीन है। इसका हाल फिर 15 दिन में यही होगा और इसका भुगतान हो जाएगा। सरकार यही करती है, काम करा के भुगतान करा देती है, अपने चहेते लोगों को काम देती है, भुगतान कराती है और वास्तव में जनता को कुछ नहीं मिल पाता, सड़कों से भी मरहूम है। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।